प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। दीपों के पर्व पर आप सभी हमारे दर्शकों को सिटी वन परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कुसमुही जंगल में बसे वनटांगिया गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाई दिवाली। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। रोशनी के इस महापर्व पर रंग बिरंगी लाइटों से नहाया शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कई ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को दी सौगात। संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर नगर निगम लगातार दलित एवं मलिन बस्तियों में चला रहा है अभियान। साज सज्जा को लेकर फूलों की दुकानों पर लगी ग्राहकों की भीड़, जमकर हो रही है खरीदारी। जनपद के विभिन्न स्थानों पर सजी पटाखों की दुकानें, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा महानगर में स्थापित प्रतिमाओं का वैकल्पिक पोखरों में ही कराया जाएगा विसर्जन। और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए दीपावली के इस महापर्व पर बासफोड़ समाज के बच्चों में किया गया चॉकलेट, फुलझड़ी आदि का वितरण। कुसमुही जंगल में बसे वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों के बीच दिवाली मनाई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें मिठाई व उपहार भेंट किया। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव पहुंचकर लोगों का उत्साहवर्धन किया और दिवाली में दीप प्रज्वलित कर सबको बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक उत्पाद योजना, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण विभाग, पशुपालन समेत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, श्रीराम चौहान, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर विमलेल पासवान सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ। नीचे करो। ठीक ठीक। गणेश भाई बैठ जा। गणेश भाई बैठा। गणेश भाई बैठा। हमारे दिक्कत हुई है। दीपों के इस महापर्व पर जहां लोग अपने घरों की साफ सफाई, रंग रोगन आदि के साथ ही माता लक्ष्मी का आवाहन बड़े ही हर्षोल्लास का करते हैं, वहीं घरों व प्रतिष्ठानों पर रंग बिरंगी लाइटों में लगाकर सुंदरता में और चार चांद लगाते हैं। साथ ही सुख शांति व समृद्धि की कामना भी करते हैं। सोमवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगियों को दिवाली का उपहार देने के साथ ही जिले के कई ग्राम पंचायतों के लिए करीब 80 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी गांव के मुसहरों को भी उपहार व मिष्ठान भेंट किया।
साथ ही कई लाभार्थियों में आवास का वितरण भी किया। बता दें कि जंगल 3 कोनिया नंबर 3 में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 34.55 करोड़ रुपए की लागत से 95 ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों व 2.48 करोड़ रुपए की लागत से 62 ग्राम पंचायतों के लिए दामन सर्विस सेंटर की स्थापना कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, श्रीराम चौहान, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर विमलेश पासवान सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। अभिनंदन परमपिता परमेश्वर के चरणों में संप्रेषित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पुष्पार्चन का यह कार्यक्रम हमारे बीच में विधायक के सानिध्य में पवन सुत हनुमान मां भारती मुख्यमंत्री महोदय को यह कार्यक्रम स्वागत माननीय विधायक ग्रामीण महोदय के कर कमलों से स्वागत माननीय विधायक पिपराइश महोदय से अनुरोध है कि पुष्पकलिका के द्वारा आप स्वागत करें। हम स्वागत करें के लिए आमंत्रित करेंगे कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री में सैंड की बनी हुई यह प्राकृतिक भेंट पवन सुत हनुमान की भगवान राम के अन्य भक्त वनटांगिया क्षेत्र अंगवस्त्रम के द्वारा श्री रणजीत सिंह के द्वारा दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान खुद महाराज जी जब से आप मुख्यमंत्री हुए क्या कार्य किया है, चाहे जहां हमेशा उनको परेशानी होती थी हमेशा भगा दिया। से आप सभी मंच पर क्रमबद्ध रूप से आए। श्री राम रतन जी सन नंबर 3 के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास को प्राप्त करते हुए श्रीमती सुनीता देवी वाइफ ऑफ श्री जनार्दन जी आमबाग की निवासी मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती सुनीता देवी, इसके उपरांत श्री राम नयन जी सन ऑफ श्री ध्रुव जी आजाद नगर क्षेत्र से अपने आवास के चाबी को प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात श्री भिखारी जी सन ऑफ श्री अयोध्या जी खाले टोला से, इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे श्री राजकुमार जी सन ऑफ श्री झगड़ू जी चिलबलगढ़ क्षेत्र से। इसी क्रम में आयुष्मान भारत योजना स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत भिखारी जी सन ऑफ श्री गोबरी जंगल 3 कोनिया नंबर 3, श्रीमती गंगोत्री जी वाइफ ऑफ श्री रामविलास जंगल 3 कोनिया नंबर 3 से। इसके पश्चात उद्यान विभाग के कर कमलों से प्याज के बीज को प्राप्त करने के लिए श्री राजकुमार जी, इसके पश्चात श्री परमात्मा जी सन ऑफ श्री राजाराम जी फसल प्याज के लिए बीज को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए जल जीवन मिशन योजना के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ट्रेनिंग पार्टनर के कर कमलों से उपहार प्राप्त करते हुए ग्राम मुखिया जंगल 3 कोनिया के श्री राम गणेश जी। इसके पश्चात पूर्व प्रधान श्री चंद्रजीत जी जो बहुत ही हमारे तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ये हमारे पूर्व प्रधान हैं जिनका सानिध्य वनटांगिया क्षेत्र पर सदैव बना रहा। इसके पश्चात श्री रामदयाल जी आज 80 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न करें। तालियों के साथ ही साथ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग गोरखपुर में कुल 7,991.45 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम बटन दबाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना निष्पादन अनुदान योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ दीपावली की हृदय से
बधाई देता हूं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अपने घर अयोध्या वापसी की स्मृति में पूरा देश दीपावली के उत्सव को मनाता है। हर घर में दीपक जलते हैं। कल अयोध्या में आप सबने भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। यही भव्यता, यही दिव्यता जीवन का हिस्सा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दीपावली जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन की कारक बनेंगे। इस प्रकार की भव्यता और इस प्रकार की दिव्यता हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। आज का ये कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहां पर आता रहा हूं और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था, उन बनटांगिया और मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई हम लोगों ने आज से 12, 15, 20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी, उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो, या फिर सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए, जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि दीपावली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एक गरीब के घर में भी दिया जल सके। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ तो दीपावली मनाता है, लेकिन इन बनटांगिया, इन मुसहर जाति के लोगों के साथ कौन मनाता है? हमने 15 वर्ष पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उस समय यहां पर कोई आता नहीं था। एक तरफ फॉरेस्ट के लोग, दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे उन्हें। कोई बुनियादी सुविधा नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न राशन, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न पेंशन की व्यवस्था, न मकान, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने मांग कर दी तो उसको कानूनी शिकंजे में कस करके खूब प्रताड़ित किया जाता था। जनपद में संचारी रोग नियंत्रण को लेकर लगातार नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न दलित व मलिन बस्तियों में नगर निगम विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर
फॉगिंग, दवाइयों का छिड़काव आदि कराया जा रहा है, जिससे संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, लगातार जो है अभियान जारी रखे हुए है। खास तौर से देखने में आ रहा है कि जो दलित मलिन बस्तियां हैं या फिर जो सघन बस्तियों वाले हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है। इसलिए इन क्षेत्रों में खास तौर से सुबह के टाइम जो है चूने और मिल्थियोन के घोल का छिड़काव, एंटी लार्वा का छिड़काव सघन तरीके से कराया जा रहा है। इसके साथ जितने नाले नालियों की सफाई प्लस जो उनके किनारे झाड़ झंगाड़ और जो घास फूस निकल आई है उसकी भी सफाई कराई जा रही है। और शाम के समय जो है इसमें जो पूरी तरह से जो है बायर कंपनी का जो किंग फॉग नाम की दवाई है उसका इस्तेमाल डीजल में इस्तेमाल करते हुए जो है हम लोग फॉगिंग करा रहे हैं। और एक पूरा प्रयास है कि हम पूरे क्षेत्र में जो लार्वा हैं डेंगू के मच्छर के उसको पनप न दें। तो ख़ास तौर से सभी को पंपलेट के माध्यम से, होर्डिंग बैनर के माध्यम से जगह जगह लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि वो लोग जो है कहीं पर अपने आसपास कहीं पर गंदगी या पानी पनपने न दें, पानी को इकट्ठा ना होने दें और कहीं तत्काल उसको हटा दें वहाँ से। तो जो अभी देखने में आ रहा है कि अभी शुरुआती दौर में एक जो बढ़त दिखाई दी थी, डेंगू ने काफ़ी तेज़ी से अपनी जगह जगह पे उसने अपने लोगों को अपना गिरफ्त में लिया था। अब स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गई है। दीपावली पर्व पर साज सज्जा को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। लोग अपने घरों व मंदिरों को सजाने के लिए ताज़े फूलों से बनी हुई माला और तोरण द्वार आदि लगाते हैं। ऐसे में दीपावली पर्व पर फूलों की बिक्री के लिए दुकानें सजाई गई हैं। लोग बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंचकर फूल मालाओं की खरीदारी करने में लगे हुए हैं। यही बैजंती माला है, यही बैजंती माला है। कमल का फूल लेते कितने का? ये 50 की है। ओरिजिनल कमल है भैया। अरे तो महंगा भी नारंगी छोटा वाला प्रदेश अध्यक्ष जी को जब किए है बहुत खुश है। कहीं यहाँ भी सैनी है तथा पंकज चौधरी से प्रदेश रमापति राम त्रिपाठी जी सब लोग थे। अरे यहाँ भी सैनी है, बिरादरी के नेता भी। देखिए 108 पत्ती है ये, देख रहे हैं 108 पत्ती है ये। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फूल व्यापारी जितेंद्र सैनी ने बताया, फूलों का व्यापार जैसे कोरोना काल के पहले हुआ करती थी, लोग तन मन धन से पूजा करते थे, दिल खोल के पूजा कर रहे हैं। और फूलों की बाजार आम सीजन के तरह आज भी है। कहाँ से फूलें आती हैं? फूल कलकत्ता से, दिल्ली से, बनारस से। कौन सा फूल की डिमांड ज़्यादा है? सबसे अधिक डिमांड है कमल के फूल का और बैजंती माला जो माँ गणेश लक्ष्मी चढ़ता है उसका। क्या रेट है उसका? कमल का फूल का 40 रुपया, 30 रुपया, जिस हिसाब से आया उस हिसाब बिक्री है। अच्छा, धनतेरस से दीपावली तक में अगर देखा जाए कितने की मार्केटिंग फूलों की होती है? अब देखिए इसका अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि शहर में बेचने वालों की संख्या बहुत हो गई है फूलों की। अब हर जगह ठेला पे, कोंचे पे, हर गली में, हर चौराहे पे, तो मैं से काउंट इस तरह पूरी कंप्लीट नहीं बता सकता। ये बाजार कितना पुराना है? ये पुराना हमारी तीसरी पुश्ते काम कर रही है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को
भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीपावली पर्व पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी में पटाखा फोड़ने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगी पटाखों की दुकानों पर भारी ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। जहां खरीदार स्वदेशी पटाखों की मांग कर रहे हैं, वहीं लाइट, रॉकेट, घिरनी, मिर्ची बम सहित अन्य पटाखों की भी जमकर खरीदारी करने में लगे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पटाखा विक्रेता इसरार अहमद ने बताया, बिजनेस जैसे था वैसे है, महंगाई कुछ बढ़ी है पटाखे में। कहाँ से माल आया, क्या नया है? सर देखिए, हमारी दुकान तो परमानेंट लाइसेंस हमारा ग्राम हरैया मीडिया क्षेत्र में है, वहाँ परमानेंट दुकान है। लेकिन आज हमको इस दुकान फुटपाथ पर लगाने के कारण मैं आपको बता दूँ, मैं उस गांव में एक दबंग आदमी है गुड्डू, जिसके पे 307 वो हमारी दुकान लुटवा दिया 1918 में। 18 से आज तक वो दुकान पटाखे लगाने पाते हैं। आज नतीजा कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मैं फुटपाथ से जी खा रहा हूँ। आप लोग लगातार प्रशासन का भी सहयोग करते हैं, प्रशासन के साथ रहते हैं? सर अब प्रशासन देखिए, हम लोग सारा प्रशासन शहर के साथ रहते हैं, पूरा त्यौहार निपटवाते हैं, शांति सभा सदस्य भी हैं। उसके बाद भी मुझको पीड़ित किया जाता है, वो दबंग आदमी है, तो उससे सर हम लोग डर लगता है क्योंकि मैं शहर में रहने वाला हूँ और मैं गाँव में आके रहता हूँ, कारोबार मैं करने पाते हैं। दुकान मेरी लूट ली गई है, मुझे जान माल धमकी दिया गया, मेरे 395 मुकदमा भी हुआ, 302, 208, 307, 395 सारे मुकदमे थे, 506 तक के मुकदमे हैं। हम लोग आज बहुत पीड़ित हैं। अच्छा, इस बार पटाखों में क्या खाते, देसी या चाइनीज? चाइनीज सर हम लोग नहीं बेचते हैं। हम लोग मिट्टी का अनार है, लाइट है, ये लोकल अपने हाथ से हम लोग बनाते हैं। बाकी जो ये शिवाकाशी का माल आता है तो हम लोग गोरखपुर से ही लेके जो है जो डायरेक्ट मंगाते हैं, उनसे लेके हम लोग अपना। जनपद में बाढ़ के दृष्टिगत जहां नदियों के जलस्तर से नदियों के आसपास जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं महानगर में स्थापित विभिन्न मूर्तियों को विसर्जित करने को लेकर नगर निगम विभाग तैयारियों में लगा हुआ है। बता दें कि विसर्जन स्थलों का नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर यथास्थिति के संबंध में मौजूद अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की है। साथ ही यह आश्वासन किया है कि प्रतिमाओं का विसर्जन वैकल्पिक पोखरों में ही कराया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि आपका कहना एकदम सही है कि इस वक्त बाढ़ का पानी जो अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है, पानी उतर रहा है। और आज मैंने जो हमारे गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के समय, दुर्गा माँ के प्रतिमाओं के विसर्जन के समय जो हम लोगों ने व्यवस्था की थी, कुल 5 कृत्रिम तालाब बनाए थे। आज उनका मौके पर जाके मैंने उनका स्थलीय निरीक्षण किया था, तो उसमें एक तो महेसरा में और दूसरा डोमिनगढ़ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे 2-3 तालाब बने हुए थे, कृत्रिम तालाब जो राप्ती नदी के तट पर थे, जो हमारा लखनऊ जाने वाले पुल के पास एकला बंदे पर, वहाँ पर अभी पानी हमारे उन तालाबों में भरा हुआ है। लेकिन जो किनारे हैं, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से पानी घट रहा है। उम्मीद करते हैं कि 2 दिन के अंदर काफ़ी पानी घट जाएगा, तो हम किनारे के पास से ही वहाँ पर उसको तख्त लगा के व्यवस्था करा रहे हैं कि हमारे जो श्रद्धालु वहाँ जाएँ, भक्तजन जाएँ, वहाँ पर मूर्ति का विसर्जन कर दें और आगे की तरफ ले जाने के लिए हमारे जो कर्मचारी हैं वो लगे रहेंगे, उसको वो आगे तक ले जाएंगे। महेसरा में और डोमिनगढ़ में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पर्याप्त पानी भी है, बैली हमारी बैरिकेडिंग हो गई है और अन्य जो व्यवस्थाएं समय से की जा रही हैं। तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप ही सभी जगह पर पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। रोशनी का महापर्व दीपावली सोमवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी हंसी खुशी इस दीप उत्सव के महापर्व को मना सके, इसको लेकर बासफोर समाज के बीच पहुंचकर समाज सेवी समद गुफरान उर्फ साजू ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए सभी बच्चों में मिठाई, फुलझड़ी, चॉकलेट आदि का वितरण कर उन्हें दीपावली सुरक्षा पूर्वक मनाने की अपील की है।
वहीं उन्होंने उनके परिजनों को दीपावली की ढेर सारी बधाई दी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाज सेवी समद गुफरान ने बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और इस मौके पर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि ऊपर वाले ने हमको ये मौका दिया कि मैं इन लोगों के बीच कुछ छोटा सा, एक बहुत छोटा सा गिफ्ट दे सका इन बच्चों को। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि देखिए, आपसी भाईचारा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और त्यौहार कोई भी हो आपसी भाईचारे से मनाना चाहिए, प्रेम से मनाना चाहिए। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आवाम में? हम देखिए, इस मौके पर आवाम से यही कहना चाहेंगे कि पटाखा जलाते वक्त काफ़ी सावधानियां बरतें, बच्चों को खतरनाक पटाखों से बहुत दूर रखें और हर तरह की सफाई व्यवस्था पे ध्यान दें, नगर को स्वच्छ रखें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कुसमुही जंगल में बसे वनटांगिया गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाई दिवाली। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। रोशनी के इस महापर्व पर रंग बिरंगी लाइटों से नहाया शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कई ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को दी सौगात। संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर नगर निगम लगातार दलित एवं मलिन बस्तियों में चला रहा है अभियान। साज सज्जा को लेकर फूलों की दुकानों पर लगी ग्राहकों की भीड़, जमकर हो रही है खरीदारी। जनपद के विभिन्न स्थानों पर सजी पटाखों की दुकानें, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा महानगर में स्थापित प्रतिमाओं का वैकल्पिक पोखरों में ही कराया जाएगा विसर्जन। और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए दीपावली के इस महापर्व पर बासफोड़ समाज के बच्चों में किया गया चॉकलेट, फुलझड़ी आदि का वितरण। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।